आज बापू का बर्थडे है और बापू के बर्थडे पर इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से 180 से ज्यादा मिसाइलें दागे जाने की खबर है। और यह खबर ऐसे समय पर आ रही है जिस समय इजराइल पूरी तरह फ्री है। साथियों, फाइनली वो समय आ गया है जब ये दो लोग, खैमनेई और पेजेश्कियन, दोनों अपनी चुप्पी तोड़ दिए हैं। किस बात पर? जब नेतन्याहू लगातार हमास और हिजबुल्लाह को साफ करते जा रहे थे। हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान पर एक प्रेशर बनता जा रहा था कि क्या आपने चूड़ियां पहन ली हैं? आपने हाल ही में अपना राष्ट्रपति खोया, उसको आपने एक टेक्निकल मिस्टेक बताया। टेक्निकल मिस्टेक बताने के बाद में फिर अब आपने अपने द्वारा बनाया हुआ एक आतंकी समूह हिजबुल्लाह का नेता नसरुल्लाह खो दिया, अभी भी नहीं बोलोगे क्या? और यह भड़कावा नेतन्याहू लगातार दे रहे थे। नेतन्याहू के द्वारा कल भी एक वीडियो डाल करके ईरानियंस को चैलेंज किया गया था और उनको मोटिवेट किया गया था, उनकी आम जनता को, कि जनता जाग जाओ, तुम्हारे नेता ही तुम्हें इस नर्क की जिंदगी के प्रति जवाबदेह बना रहे हैं, अदरवाइज तुम लोग बहुत अच्छे हो, जूइश और पर्शियन लोग मिलकर कुछ दुनिया के लिए भला कर सकते हैं। नेतन्याहू के इस बयान के कुछ ही मिनटों बाद खेला शुरू हो गया था। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कल रात को भी अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था, उसमें मैंने यह बताया था कि ईरान के अंदर घुसकर इजराइल की मोसाद ने कैसे उनके खुफिया एजेंट्स को अपना बना लिया था। और उसी सेशन में मैंने आपको एक अपडेट दिया था और उस अपडेट में मैंने यह कहा था, कल रात की, आज से 12 घंटे पहले की खबर है, और उस समय मैंने यह कहा था कि नेतन्याहू इजराइल के लोगों को, ईरान के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने यहां के नेताओं को बाहर निकालो, तुम लोग बचकर रहो, इनका साथ मत दो। इस सेशन को खत्म किया और इसको खत्म करने के तुरंत बाद हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आपको जानकारी दी और उस जानकारी में हमने अपडेट दिया था अमेरिकी दूतावास की तरफ से दी गई जानकारी का, जिसमें दूतावास ने अपने कर्मचारियों को कहा था कि आप बम शेल्टर के अंदर चले जाएं। हमने ये जानकारी कल रात को ही अपने ट्विटर हैंडल पर दे दी थी। अंकित कुमार अवस्थी के नाम से हमारा अकाउंट है, वहां पर जानकारी हमने आपको रात को 8:25 पर दे दी थी कि किसी भी समय इजराइल के ऊपर बम धमाका हो सकता है, ईरान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 8:25 को यह जानकारी दी और उसके बाद ये तस्वीरें निकल कर आना शुरू हो चुकी हैं। साथियों, रात के समय ही कहा जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे ईरान ने इजराइल पर बम दागने शुरू कर दिए थे, जिनकी तस्वीरें आप कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से जैसे टूटते हुए तारे दिख रहे हो, इस प्रकार से न जाने कितने ही बम आकर के इजराइल की धरा पर गिरते हुए दिख रहे हैं। दुनिया को सोचने की आवश्यकता है कि जिस इजराइल को बार बार यह कहा जाता है कि तुम दुनिया में अशांति ला रहे हो, असल में इजराइल यह कह रहा है कि हमारे 1 करोड़ लोग इन धमाकों के चलते शेल्टर में जाने को मजबूर हुए। इसका जवाब कौन देगा? यूएन से इजराइल खुद सवाल पूछ रहा है कि दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले एंटोनियो गुटेरस, अब तुम कहां हो? हमारे ऊपर जब हमले होते हैं तब तुम कहां रहते हो? ऐसे में ये तस्वीरें जो आ रही हैं दुनिया भर से, इन तस्वीरों पर इजराइल ने अपने लेवल पर जानकारी देते हुए कहा कि 181 मिसाइलें आई हैं, 10 मिलियन लोगों को बॉम्ब से बचने के लिए शेल्टर में शरण लेनी पड़ी है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये सारे के सारे बॉम्ब इजराइल की जमीन पर भी पहुंचने का प्रयास किया, उनमें से कुछ कामयाब भी हुए। ये बम जब कामयाब हुए हैं, दैट मींस आयरन डोम कहीं ना कहीं फेल भी मारा है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि ये जमीन तक पहुंचे हैं। आयरन डोम इन्हें हवा में खत्म कर देता था, लेकिन ये बम धमाके दिखाते हैं कि किस तरह तक इजराइल के अंदर तक पहुंचकर काम। देखिए, हमेशा इजराइल की एक ताकत रही है और वो ताकत क्या रही है कि मिसाइलों को वो हवा में मार गिराता है अपने डिफेंस सिस्टम से। लेकिन ये वीडियो फुटेज जो आ रहे हैं जिसमें इजराइल लिख रहा है कि लिसन टू द बूम्स, दिस इज इजराइल राइट नाउ, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये गोले इजराइल में गिर चुके हैं। और इसको गिरने के बाद इजराइल दुनिया को यही कह रहा है कि फिर मत कहना कि हमने गलत कर दिया, हम पर गोले गिरते हैं, हम पर 8000 गोले हिजबुल्लाह ने दागे थे, हमने नसरुल्लाह मिटा दिया। अब हम पर 181 गोले ये दाग चुके हैं, अब हम कुछ करेंगे तो कुछ कहना मत। ये मत कहना कि तुम्हारी मार में इतना दम क्यों है, तुम पर जब पड़ती है तुम नहीं मरते हो, तुम्हारी मार में इतनी दम क्यों है? तो ये साथियों, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बाद में आप सोचें, ये मिसाइलों के पीछे के बचे हुए खोखे हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, मिसाइल चलने के बाद जो मिसाइल के पीछे लगा हुआ लोहा होता है, वो इस तरह से आपको गिरा हुआ, सूखा हुआ हाल में जलने के बाद यहां दिखाई दे रहा है। दैट मींस इन मिसाइलों ने जबरदस्त तरीके से रीच की है।
कहां से चलाई गई ये मिसाइलें, ये जानना जरूरी है। ये रहा ईरान और ये रहा इजराइल। ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइलें चलाई गई। अगर कोई यहां से लेकर यहां तक भी मिसाइल चलाता है तो दूरी है 1700 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाई गई हैं उनका एयर डिस्टेंस 1700 किलोमीटर अगर है तो डेट मींस ये मिसाइलें काफी जबरदस्त श्रेणी की मिसाइलें थी, जिन्होंने इराक को क्रॉस किया, सीरिया को क्रॉस किया और फिर जाकर इजराइल में मार किया, या फिर इराक से होते हुए जॉर्डन क्रॉस करते हुए, वेस्ट बैंक क्रॉस करते हुए यहां तक आए। मैं आपको बता दूं कि मार इन्होंने यहां पर की है, और जब यहां पर मार की है तो इस जगह पर तेल अवीव तक पहुंचने के लिए मार की गई। तो देखो जॉर्डन क्रॉस हुआ और वेस्ट बैंक क्रॉस हुआ। वेस्ट बैंक असल मायने में फिलिस्तीन है और इसके बगल में एक दूसरा देश यहां पर जॉर्डन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है। इंटरेस्टिंगली हुआ क्या कि मिसाइलों को यहां पहुंचना था। कुछ मिसाइलें तो जॉर्डन में गिर गई और कुछ मिसाइलें फिलिस्तीन में गिर गई। यहां पर ऐसा देखने को मिला है कि इनकी चलाई हुई मिसाइलें मिस फायर होकर के जॉर्डन पर भी गिरी हैं और वेस्ट बैंक पर भी गिरी हैं। क्या दुनिया वाले इसको जॉर्डन की सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानेंगे? क्या दुनिया वाले इसको वेस्ट बैंक की सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानेंगे? और तो और क्या इराक की सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानेंगे? क्योंकि इराक के ऊपर से मिसाइल चलाई गई हैं, तो क्या इतनी दूर से जो मिसाइल चलाई गई है उसने किसी भी देश के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया क्या? यह बड़ा प्रश्न है जो इजराइल दुनिया भर से पूछ रहा है। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि मिसाइल को इस्फहान करके एक स्थान है जो कि तेहरान के दक्षिण में पड़ता है, यहां से चलाया गया था। और इजराइल का कहना है कि हमने अधिकांश मिसाइल जो हमारी पॉपुलेशन पर छोड़ी जा रही थी उन्हें अपने आयरन डोम से खत्म कर दिया है, लेकिन जिन जगहों पर मिसाइल जमीन पर आती गिरी हैं उसके लिए हमने आयरन डोम लगा भी नहीं रखा था। खाली जमीन पर आकर गिर रही है तो कोई लोड है नहीं। ऐसे में इन्होंने अपने टारगेट्स को मिस कर दिया है। आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीर दिखाई दे रही है पैलेस्टाइन की एक सिटी है जैनिन, उस जैनिन में गिरी हुई मिसाइल की। अगेन बड़ा सवाल है, ईरान की चली हुई मिसाइल अगर पैलेस्टाइन के अंदर गिरी है, पैलेस्टाइन बोले तो वेस्ट बैंक के अंदर अगर गिरी है, तो ईरान से बड़ा सवाल यह है कि क्या आपने उनकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं किया, जिसके उल्लंघन को लेकर आप दुनिया भर से सवाल पूछते हो कि इजराइल ने सीरिया में गोली चला दी, इजराइल ने लेबनान में गोली चला दी, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। क्या आपने बिना पूछे इन बेचारों को नहीं मार दिया? ठीक इसी प्रकार से यहां पर एक तस्वीर आपको दिख रही है जॉर्डन की। जॉर्डन के अंदर एक मिसाइल यहां पर गिरी हुई दिख रही है। इसका मतलब इनके मिसाइल टारगेट को हिट करने की जगह रास्ते में ही अटक गई हैं। इससे बड़ा सवाल यह बनता है कि ईरान की तैयारी तो है, लेकिन तैयारी में एक्यूरेसी की कमी है, और इस एक्यूरेसी की कमी को वो दुनिया के दबाव में उठाने को मजबूर हुआ है, क्योंकि लोग उनसे सवाल करने लगे थे कि तुम्हारे कहने पर नसरुल्लाह तो मर गया, लेकिन तुम अभी तक चुप क्यों हो? और उनके उकसावे की कार्रवाई में इन्होंने मिसाइल दाग दी, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा सबब बनी।